हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे अब आर ओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जा रहा है, जो सॉल्व पेपर में दिया गया है। जो 2021 से शुरू होके आज जब तक 2013 तक लेटेस्ट जो आर ओ के प्री और मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें हिंदी और जीएस के जो प्री मेंस दोनों हुए हैं वो पढ़ाए जाएंगे। देखा जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर 2023 पीसीएस में भी काफ़ी रिपीट हुआ है, तो काफ़ी फ़ायदा मिला है उसका। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ को भी मैं शुरू करूँ और जुलाई अगस्त तक या सितंबर तक जो भी एग्ज़ाम होगा तब तक परफेक्ट हो जाएंगे सब लोग पढ़ के इससे, जैसे एग्ज़ाम में आता है इसमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी क्लास। आर ओ प्री 2021 5 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों देखते हैं, नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल, तो इसका विपरीतार्थक शब्द है कृत्रिम। देखते हैं दोस्तों व्याख्या। नैसर्गिक का विपरीतात्मक शब्द है कृत्रिम होगा। विपरीतार्थक शब्द में वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के सर्वदा विपरीत हो को प्रकट करते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अन्य शब्द में विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली उससे लिंक होता है। जैसे 4 ऑप्शन दिए, एक साल आ गया तो अगले का दूसरे साल हो सकता है उसका जो चौथे में से दूसरा ऑप्शन था वो है, या सेकेंड ऑप्शन है, या थर्ड ऑप्शन है। तो ये देखना ज़रूरी होता है। उसके चारों ऑप्शन पढ़ना है विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से। तो आगे देखें, अनुर्वर मतलब उर्वर होता है, आविर्भाव मतलब तिरोभाव होता है, वृष्टि मतलब अनावृष्टि होती, सकाम मतलब निष्काम होता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सी? एक की वर्तनी शुद्ध है, बी आधिकारिक। आधिकारिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि आधिकारिक है, ये इसकी मात्रा गलत है, ये अधिकारक लिखा है, लेकिन ये आधिकारिक है, इसलिए बी सही है। आगे देखें, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा, आशु कवि। ये आशु कवि होता है। देखें इसके बारे में, ऑप्शन डी सही है, आशु कवि। इसका उच्चारण भी बहुत सही से होना चाहिए। हिंदी, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द आशु कवि होगा। अन्य वाक्य इस प्रकार हैं, जो पुस्तकों की समीक्षा करता है समीक्षक होता है, जिसकी बुद्धि कुश के आग्र की तरह होती है उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, या जो भी प्रतिनिधि वो उनकी ओर से नामित होते हैं। आगे देखें, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धेनुका, पश्यविनी। तो विपुला धरती या वसुधा का पर्यायवाची। देखें, वसुधा पर्यायवाची शब्द विपुला है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा है। तो विपुला है वसुधा की पर्यायवाची। आगे देखें, करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो ये कपड़ा का है, कारपेट का। आगे देखिए, करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हुए ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चतवारी, खरपर आदि। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक है। तो इजी है, खिलाड़ी होगा, खेलना से। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सार्वजनिक विशेषण वो होता है, सार्वनामिक विशेषण वो होता है यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा आदि। गुणात्मक विशेषण वो होता है नया, पुराना, झूठा, सफ़ेद, पीला, चौड़ा आदि। संख्यात्मक विशेषण 4, कुछ, 30, सब, तीनों आदि। परिमाणवाचक विशेषण होता है 2 शेर, 3 शेर, 7 धन, 10 हाथ आदि। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, माला, धनुष, बाण। तो इसमें भी चंद्रहास तलवार होगा इसका।
आप व्याख्या देखते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द करवाल, खड़ग, आशी, कटार, कृपाण आदि। तीर का पर्यायवाची शब्द अशुभ, इशु, नाराज, सर, सायक, वाण आदि। भाला का पर्यायवाची शब्द वर्षा, कुंत, सलाका है। आगे देखें, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकुत, आचार, अर्कण और चंड। तो आचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकुत, अर्कण और चंड विशेषण शब्द है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण शब्द कहलाता है। इस विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अगला नवा देखते हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णवाचक। तो कौन है? आवृत्तिवाचक, सी सही है। ये देखिए, 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण का बोध कराता है, विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो संख्यात्मक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। आगे देखें, आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना। आवृत्तिवाचक सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है: ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकार। तो ये सर्वज्ञ होगा जो सब कुछ जानता है। इसका हम लोग सब एक्सप्लेन करेंगे, छोटी कक्षाएं चलेंगी लेकिन बहुत ही डिटेल से चलेंगी अब, क्योंकि एग्ज़ाम 4-5 महीने हैं, 4 महीने कम से कम, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले रिवीजन पढ़ेंगे, ये कोई पेपर सॉल्व करने के बाद में उससे संबंधित टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर अगला पेपर सॉल्व होगा। तो इससे अगर गलती करते चलेंगे तो बीच बीच में वो सही हो जाएगा और लास्ट में हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे उसके लिए। देखें तो आगे, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा। अन्य वाक्यांश एवं शब्द इस प्रकार हैं: जो सबको समान भाव से देखता है, समदर्शी; जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर; जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू; जो सब काम करने और भरोसा करता है, स्वावलंबी। आगे देखें, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? गौण होगा। प्रधान, गौण, अंतिम, प्रत्यक्ष। अंतिम इसका सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। देखें, प्रधान मतलब गौण, प्रथम मतलब अंतिम, प्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, परवर मतलब अवर। आगे देखें, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है: उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्रमाण पत्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाई, ये सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य उसने मुक्त हस्त धन लुटाया होगा, बाकी विकल्प वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध है। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप निम्नलिखित है: उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, से नहीं, से हट जाएगा, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। प्राणी मात्र का कल्याण करो, प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो प्राणी मात्र में प्राणी अलग होगा, समस्त हट जाएगा, प्राणी मात्र हो जाएगा बस। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, आयु नहीं, अवस्था 40 वर्ष है। आगे देखें, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक नामों के लिए शब्द एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है: धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। तो ये रिक्त होगा। देखिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, परिसंपत्ति, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य, धरोहर। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर, थलचर। तो
चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक। ऑप्शन ये सही है। खनक चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, तस्कर, कुंभिल, कंभिज, उदक, पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पाय, अमृत, शारंग। धूसर, गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, रसभ, चक्रवान, गधा। ये है। आगे देखें, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, तो यही सही है। पांडु विशेष भी है, विशेषण भी है। व्याख्या देखिए, पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, मोटा, सुंदर। विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है, जैसे गरम, गाय, घोड़ा। आगे देखें, निम्नलिखित में एक शुद्ध वर्तनी, नुपुर, स्मरण, कवित्री, परिस्थिति। तो कवित्री जो है शुद्ध शब्द है। देखिए, नुपुर का नीचे का मात्रा गलत है। स्मरण में गलत है। परिस्थिति सही नहीं लिखा है। आगे देखें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा। तो सी शब्द सही है, परीक्षा। प्रत्युत, निम्नलिखित शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रत्युत मतलब प्रत्युत, भाग्यवान मतलब भाग्यवान, विदित मतलब विदित, श्रीमान मतलब श्रीमान। परीक्षा। आगे देखिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्मिष। ऑप्शन ए चकित, बी देखने वाला, सी विपलक और डी निर्मिष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्मिष होगा, तर्क के द्वारा जो सम्मत है, तर्क सम्मत, जिसे नहीं जीता जा सके, अजय, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है विरक्ति होगा। ऑप्शन ए आसक्ति, बी प्रशस्ति, सी विरक्ति, डी प्रकृति। दोस्तों विरक्ति होगा। आगे देखें इनका व्याख्या, आसक्ति का अनासक्ति होगा, प्रकृति का विकृति होगा, अनेकता का एकता होगा, अपकर का उपकर होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, मैं अनेकों बार विदेश गया। गलत है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल उतना ही काम कर दीजिए। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। व्याख्या देखें, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है वाक्य शुद्ध है। अशुद्ध, मैं अनेकों बार निवेश गया, इसका शुद्ध है मैं अनेक बार विदेश गया। आगे अशुद्ध वाक्य, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो शुद्ध वाक्य, इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। आगे देखिए अशुद्ध वाक्य, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। शुद्ध वाक्य इसका, आप इतना ही काम कर दीजिए। आगे देखें, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, मानस। तो इसका कौन सा है? आस्तिक। देखें, आस्थावान का मतलब होता है आस्था रखने वाला, विश्वासी मतलब विश्वास किए जाने योग्य, सत्याग्रह मतलब जो आग्रह सत्य हो, जो आग्रह सत्य हो। आगे देखें, निम्नलिखित में विशेष शब्द है विपक्ष, वादी, विशिष्ट, मानस। तो मानस विशेष शब्द है। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेष कहलाते हैं, जैसे काला, मोटा, सुंदर आदि। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो अनुग्रह का मतलब क्या होगा? विग्रह होगा, ये सही है। आग्रह का अनाग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह, संग्रह का विग्रह होगा। अगला देखें दोस्तों, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है आपत्ति का विपत्ति, अवसरण का अनावसरण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदित्य का तिरस्कृत।
तो डी सही है। आदित्य का तिरस्कृत, आपत्ति का संपत्ति, अवर्षण का वर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष, गुण का अवगुण। निम्नलिखित में हस्ती शब्द का तत्सम रूप होगा। कौन सा? हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो ये हाथी का होगा तत्सम रूप हस्ती। आगे देखें, तत्सम तद्भव, हस्त हाथ, हारी मतलब हार, हाथ से मतलब हंसी। आधुनिक का विलोम होगा समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो कौन सा होगा? प्राचीन होगा आधुनिक का विलोम। आगे देखें, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसका। युद्ध स्थिर, युद्ध स्थिरी, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। तो इसका सी सही होगा, युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता। जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, स्वदेज, जिसका गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, विशेष विशेषण है, विशेष विशेष है। क्या है देखते हैं, सी। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेष विशेषण है। आगे देखिए, विशेष विशेषण, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वह विधेय विशेषण होता है। क्या है ये? विधेय विशेषण है, सॉरी, विशेष विशेषण है, विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण वह जो विशेषण शब्द और क्रिया के बीच आए वह विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, विशेष विशेषण। जो विशेषण विशेष से पहले आए वहाँ विशेष विशेषण गुण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है, तो विशेष से पहले आ रहा विशेषण सुंदर। आगे देखें, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है, कोरोना पीड़ित है। तो गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, समुदाय विशेषण है। कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक विशेषण है। एक बार फिर पढ़ें ताकि याद रहे। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, और आवृत्तिवाचक दोगुना, तिगुना, चौगुना, समुदाय विशेषण दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक बोधक विशेषण प्रत्येक, हर एक, 2, 2। देखिए, गणनावाचक में विशेषण में और क्रमवाचक में बहुत मामूली अंतर है। 1, 2, ये पहला, दूसरा। 1, 2 मतलब अगर काउंटिंग में है तो वो गणनावाचक है, और क्रमवाचक में 1, 2, तीसरा, चौथा, पाँचवें स्थान पे। तो गणनावाचक और क्रमवाचक में थोड़ा सा अंतर है। और इसी के सुपर में है जो आपका आवृत्तिवाचक विशेषण। आगे देखें, तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो डी अंधकार होगा। आगे देखें, तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तम, अंधेरा, तमिश। रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं रात, निशा, विभावरी, निशीत, यामिनी, सरवरी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। हुताशन पर्यायवाची है अग्नि का। हुताशन पर्यायवाची किसका है देख रहे हैं, हुतासन 32 नंबर क्वेश्चन। ये निधन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। हुताशन पर्यायवाची शब्द अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द है आग, पावक, दहन, अनल। निर्धन का पर्यायवाची शब्द है गरीब, विपन्न। अखंड का पर्यायवाची शब्द है अक्षय, अक्षुण, अभंग। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो याज्ञवल्क की शुद्ध है, ये होगा शुद्ध वर्तनी याज्ञवल्क के। यहाँ पे ये और आ जाएगा, याज्ञवल्क होगा, याज्ञवल्क नहीं होगा, याज्ञवल्क होगा। आगे देखें, चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद।
चतुष्क, चतुष्काठ, चतुर्थ, 34। चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ है। आगे देखिए, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है अश्व, घोटक, बाजी, तुरंग। तो कौन है? घोटक है। तुरंग पर्यायवाची है, बाजी भी पर्यायवाची है, अश्व भी पर्यायवाची है। घोटक का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक है, जबकि अश्व, बाजी, तुरंग, घोड़ा पर्यायवाची शब्द है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का देखिए, प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त, प्रकर्षक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनवर्तक है। निम्न शब्दों की विपरीतार्थक शब्द हैं प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत्त का अनावृत्त, प्रकर्ष का अपकर्ष, यज्ञ का विज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। तो उसके लिए क्या होगा? विशेषज्ञ होगा। जैसे स्पेशलिस्ट बोलते हैं ना, हिंदी इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, तो वही ये विशिष्ट है। आगे देखें, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है विशेषज्ञ। बिजली का पर्यायवाची है सरवरी, तन्या, रमणी, दामिनी। तो इसका पर्यायवाची कौन सा है? दामिनी, डी सही है। बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी है। बिजली का अन्य पर्यायवाची शब्द चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तन्या का पर्यायवाची शब्द है आत्मजा, सुता, दाहित्री, पुत्री। सरवरी का पर्यायवाची शब्द है रात्रि, रात्र, रजनी, निशित, क्षणदा। रमणी का पर्यायवाची है सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, कामनी आदि। उनतालीसवां क्वेश्चन देखिए, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो डी इसका ऑप्शन सही है। और अपर्णा, अपर्णा जो पत्ती खा के रह सके, अपर्णा उसको कहते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। अपर्णा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। दिए गए अन्य विकल्पों के पर्यायवाची शब्द निम्न हैं। पर्यायवाची शब्द है ऋस्त्रिका, स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना का पर्यायवाची शब्द है प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का पर्यायवाची शब्द है मेनका, देववाला, अप्सरा। निम्नलिखित विकल्पों में से चांचरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द से चुनिए। हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र। तो ये भ्रमर का चंचरिक जो होगा वो भ्रमर का होगा, भौरे का। देखिए आगे, चंचरिक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा। इस शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, षष्ठपद, मधुकर, द्रेफ। दिए गए अन्य विकल्पों के अन्य पर्यायवाची शब्द निम्न हैं। हवा का पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार, मित्र, सखा, दोस्त, सहचर, सुहद, संगी। पुत्र का पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। गोधूम का तद्भव शब्द है गोत, गोद, गेहूँ, गोह। का शब्द कौन सा होगा? गोधूम का गेहूँ होगा, सी सही है। ये गोधूम का ये तत्सम शब्द है और उसका तद्भव होगा गेहूँ। आगे देखें, तद्भव तत्सम, गोत का गोत्र, गोद का क्रोड, गोह का गोधा। आगे देखें, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चितवाचक, निश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो ऑप्शन ए सही है, अनिश्चयवाचक है। कोई आदमी आया वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। अनिश्चयवाचक विशेषण जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे। आगे देखें, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है वैभव, लाघव, पराभव, निर्भीक। इसका कौन सा होगा? बी लाघव होगा, गौरव का लाघव होगा। अमृत का विलोम है अर्क, पीयूष, मधुर, विष। अमृत का विलोम होगा विष। मधुर का कटु, कर्कश है, पीयूष का विष होगा। सदाचार का विलोम होगा आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो सदाचार का देखते हैं, सदाचार का विलोम शब्द कदाचार होगा। दिए गए विकल्पों में विलोम शब्द निम्न है। आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, निरापराध नहीं निरपराध होगा, अन्याय का न्याय होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अंगना, गयंद,
अंगी वानर, तो इसमें कौन सा तद्भव है? गयंद। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द गयंद गयंद होगा। गयंद शब्द का अर्थ राजेंद्र या हाथी होता है। अन्य शब्द तत्सम है जिसके तद्भव इस प्रकार हैं: अंगना का आंगन, वानर का बंदर। अगला देखते हैं, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा: अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय। तो परिमेय होगा इसका। जो तोला जा सके के लिए परिमेय होगा। अपरिमेय मतलब जो तोला ना जा सके। अनुमेय अनुमान करने योग्य। विनिमय किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। आगे देखते हैं, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है: मितभाषी, मुद्भाषी, बहुभाषी, अभाषी। तो इसका क्या होगा? मितभाषी, जो कम बोलता है। बहुभाषी मतलब अधिक बोलने वाला, अधिक भाषा बोलने वाला। मितभाषी मधुर बोलने वाला। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए: बलवान, बाँच, चमचा, आसमान। तो बाँच ये मात्रा जिस पे होता है बिंदी वाला चांद बिंदी, वो तत्सम शब्द ना हो के तद्भव होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अभी सॉल्व करने के बाद में आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है, इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो फिर डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से बाँच शब्द तद्भव होगा। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द में परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, मोर, नौ, फूल आदि। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो किन्हीं में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे आप, अग्नि, पुष्प। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो ये कौन सा है? अप्रत्याशित, जिस अप्रत्याशित सफलता कहते हैं, अप्रत्याशित घटना कहते हैं। तो उसी प्रकार से इसकी आशा की ना गई हो, ऐसा जैसे किसी ने सोचा कि हमारे 60% नंबर आएंगे, उसके आगे 80%, तो ये अप्रत्याशित घटना जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आगे देखें, शुद्धवर्तनी वाला शब्द है अधीन, आधीन, अधीन, आधीन, आधीन। तो इसमें कौन सा है? बी होगा सही। अधीन होता है शुद्धवर्तनी, आधीन नहीं, अधीन होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है: नग्न, दक्षिण, दीक्षा, बाड़ी। इसमें डी सही होगा। दाढ़ी, दाढ़ी शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। ये बाड़ी नहीं दाढ़ी है, थोड़ी कम दिख रहा है। दाढ़ी शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है: जोगी, यौवन, जमाई, यौवन। दिए गए शब्दों में यौवन शब्द तत्सम है। आगे देखें, निम्नलिखित में पृथ्वी का परिभाषित शब्द नहीं है: इला, अचला, अचल, अवनी, अचला, अचल। अचल नहीं होगा। दिए गए शब्द में अचल शब्द का पृथ्वी परिभाषित शब्द नहीं है। इला, अचला, अवनी पृथ्वी परिभाषित शब्द है। अचल शब्द अन्य परिभाषित शब्द है अविचल, अटल, अडिग मतलब दृढ़ संकल्प, जिसको अचल बोलते हैं। आगे देखें, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। वाक्य क्या है? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। कौन है? सुंदरी लड़की विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला देखें, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है: पंक्ति, पंख, 15, पंगत। कौन सा? पंक्ति जो है तत्सम शब्द है। पाती होगा इसका। पंक्ति तत्सम शब्द जिसका तद्भव पतंग होगा। आगे देखें, इसमें से शुद्धवर्तनी का शब्द है रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। तो कौन सा? डी, अनुकूल। दिए गए शब्दों में शुद्धवर्तनी अनुकूल है। रचयिता का रचयिता होगा, अनाधिकार का अनधिकार होगा, चिन्ह का चिन्ह होगा। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो है, पहला देखिए, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। उन्होंने इस बात पर अपनी आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर
में यह बात फैल गई, तमाम देश में फैल गई, भर नहीं होगा। यहाँ देखते हैं व्याख्या। दृश्य बहुत सुंदर होता है, ये पहला वाला सही है प्रातःकाल का। अशुद्ध वाक्य, बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीती हैं, इसका शुद्ध होगा बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। अशुद्ध वाक्य, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। शुद्ध वाक्य, इन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट हट जाएगा यहाँ से। अशुद्ध, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। शुद्ध, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, भर हट जाएगा, तमाम की जगह संपूर्ण हो जाएगा। आगे देखें, वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक, वैश्विक। तो ये प्रामाणिक होगा, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता। पूजनीय का ऐसे होगा पूजनीय, तत्कालिक का तात्कालिक होगा, पैतृक का पैतृक ऐसे होगा, और ये प्रामाणिक होगा, प्रामाणिक नहीं होगा। जिसकी विशेषता बताई गई उसे क्या कहते हैं? विशेष, भी सही होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। वे शब्द जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की को भी विशेषता बताने वाले शब्द की विशेषण कहलाता है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों ये था ROA 2021 5 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था फ्री का, उसका डिटेल हिंदी का 60 क्वेश्चन था। अब हम लोग इसका मेंस का भी पढ़ेंगे, ROA को जो अप्रैल में हुआ था 2022 में। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अभी कुछ इसका प्रिंट सही करके एक एक क्वेश्चन को एक पेज में लेके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो कमांड नहीं हो पा रहा है। बाकी अगर चैनल पे आपको लाइक सब्सक्राइब करते रहें, मोटिवेशन मिलता है, शेयर भी करते रहें। और ROA के जितने भी पेपर हुए होंगे प्री मेंस के, हिंदी और GS के सारे पेपर सॉल्व कराएंगे हम, क्योंकि अभी PCS 2023 में काफ़ी फ़ायदा मिला है पेपर सॉल्व कराने से। जिन्होंने अगर चैनल पे कंटेंट को पढ़ा होगा तो उन्हें महसूस किया होगा कि काफ़ी फ़ायदा मिला है। हमने 4 पेपर ही सॉल्व कराया था, लेकिन ROA में हम सारे पेपर सॉल्व कराएंगे और विद एग्जाम्पल भी, और फिर उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसकी लिस्ट बना के उसे पढ़ाएंगे भी। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।